बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान यासिर अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेल, और इन्फॉर्मेशन सेल पर आप तमाम अहबाब का खैर मकदम करता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैंने पिछले दिनों पाकिस्तान में जो वाक़या चला क्रिस्टिस डूनट और काजी फ़ायज़ ईसा साहिब के हवाले से, उस पर एक इंटरव्यू अपलोड किया था बेकरी वाले के भाई का। वो इंटरव्यू आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से देखा। वो इंटरव्यू हमारे एक दोस्त हैं हमज़ा भाई, उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया था उनकी इजाज़त से, फिर मैंने अपलोड किया और आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। और मैं उनके चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, आप उनके चैनल पे विज़िट कीजिए। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आज भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेकर हाजिर हुआ हूँ उसी हवाले से कि बेकरी वाला कौन है, उसका असल नाम क्या है, वो रहता कहाँ है और उसने ये सारा मामला किसके कहने पर किया, अब वो कहाँ है, और उसके बाद ये सारा मामला होने के बाद क्रिस्टिस डूनट वालों ने उसके साथ क्या किया। ये सारे मामलात की असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इस पे मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने बात की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मोतबर सहाफ़ी हज़रात अपनी अपनी राय का इज़हार करते रहे हैं। उनमें से चंद का ज़िक्र मैं करना ज़रूरी समझूँगा, जिसमें इमरान रियाज़ साहिब सर फ़हरिस्त हैं। पाकिस्तान में एक कदर की निगाह से सहाफ़त में उनका किरदार है। आप अपने ट्वीट में लिखते हैं और वह कहते हैं कि बेकरी वाले को ये जो उसने अमल किया है, ये जो उसने हरकत की है, ये नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि काजी साहब के साथ उनकी फ़ैमिली मौजूद थी, और किसी की फ़ैमिली मौजूद हो तो आपको इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज नहीं कहने चाहिए, उनके साथ ऐसी बदतमीज़ी बदज़ुबानी नहीं करनी चाहिए कि ये इंतहाई नामुनासिब अमल है और ये चीज़ गलत है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान साहब, आप अपने व्लॉग में कहते हैं कि इस लड़के का ताल्लुक़ किस जमात से है। वो बताते हुए कहते हैं कि इस लड़के का ताल्लुक़ मज़हबी जमात से है। इस लड़के का नाम अवैस है, इसकी उम्र 18 से 20 बरस बताई जाती है, और ये वालिद के इंतकाल के बाद क्रिस्टिस डूनट पे एज अ सेल्समैन जॉब कर रहा था। वहाँ पे काजी साहब आते हैं और ये काजी साहब के साथ ये मामला पेश आता है। और इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि इस लड़के ने किसके कहने पर ये सारा मामला किया। क्या किसी मजहबी शख्सियत के कहने पर किया, या सियासी शख्सियत के कहने पर, या सियासी शख्सियत से मोहब्बत की वजह से उसने ये सारा मामला किया है। हमें जब ये वीडियो वायरल होती है तो हमें ये दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये मामला जो है उसने सियासी शख्सियत की मोहब्बत में किया है। वो सियासी शख्सियत कौन है? पीटीआई के लीडर बानी पीटीआई इमरान खान साहब, आपकी मोहब्बत में ये किया है। आप जेल में हैं और आपकी जमात पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, तो इस वजह से इस अवैस नामी बेकरी वाले लड़के ने काजी साहब के साथ बदतमीज़ी की। जबकि 2 दिन गुजरने के बाद ये रिपोर्ट सामने आती है कि जबकि ऐसा नहीं है, इस लड़के का ताल्लुक़ तो पीटीआई से है ही नहीं। उसामा जाहिद साहब अपने व्लॉग में कहते हैं कि इस लड़के का ताल्लुक़ एक मजहबी जमात से है। वो मजहबी जमात कौन सी है? उस मजहबी जमात का जिस जगह ये लड़का रहता है, इस्लामाबाद का सेक्टर G7 है, उस मजहबी जमात का इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में बहुत असर रसूख पाया जाता है। और आप यकीन जानिए कि इस्लामाबाद में इस जमात का नाम लेना बहुत मुश्किल काम है। वो जमात कौन सी है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो जमात। जी हाँ, ये लड़का अवैस नामी बेकरी वाला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन है, उस जमात के साथ मुंसलिक है। कहा जाता है कि ये और इसका भाई ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हर एहतजाज में शरीक होते हैं, और मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से ये इम्प्रेस थे दोनों, उनकी तकारीर सुना करते थे। और इस लड़के ने ये सारा मामला किया क्यों? इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र मुबारक अहमद सानी केस है। आप तमाम अहबाब को पता होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहिब ने मुबारक सानी अहमद केस में आपने एक जजमेंट दी थी, जिस जजमेंट पे मजहबी हलकों में भी और सियासी हलकों में भी तशवीश का इज़हार किया गया। उलमा ने भी, अवाम ने भी अपनी अपनी राय का इज़हार किया। फिर उसके बाद वो मामला कोर्ट में दोबारा अपील दायर हुई और वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया। वो तमाम शख्स जिन पर अवाम को, उलमा को, सियासी लोगों को इख्तलाफ था, वो हटा दी गई। और फिर ये मामला जब पेश आता है, हालिया दिनों में इसकी वीडियो वायरल हो जाती है। जब वीडियो वायरल होती है तो ये मामला मुबारक अहमद सानी केस की वजह से, कि हुरैरा कहता है कि मेरे भाई ने ये जो सारा मामला काजी साहब से बदज़ुबानी की और बदतहज़ीबी वाला लहजा अपनाया,
وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ مبارک احمد ثانی کیس کا فیصلہ قاضی صاحب نے جو دیا تھا وہ غلط تھا۔ اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد بات آ جاتی ہے کرسٹس ڈونٹ کی، جس ڈونٹس کو آج پوری دنیا بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور کھا بھی رہی ہے۔ اس کے مالک نے کیا کیا؟ اس کے مالک نے کیا اویس کو نوکری پہ باہر رکھا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا اویس نامی لڑکے کو انہوں نے جو اس مہینے کی تنخواہ بنتی تھی وہ دی؟ جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اویس نامی لڑکے جو بیکری والا تھا اس کو اسی دن اس جاب سے فائر کر دیا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور پیمنٹ بنتی تھی وہ بھی اس کو نہیں دی جاتی، اس کے گھر وہ بھی نہیں پہنچائی جاتی، اور آج تک اس دن تک اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ بیکری والوں کی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ کرسٹس ڈونٹ والوں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اب آپ بتائیں کیا اس لڑکے نے یہ عمل ٹھیک کیا ہے؟ اگر ٹھیک کیا ہے تو کرسٹس ڈونٹ والوں کو چاہیے کہ وہ اس لڑکے کا ساتھ دیں اور اس کو جاب پہ رکھیں تاکہ وہ اپنے گھر کی کفالت کر سکے۔ آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس لڑکے نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ پاکستان کے اداروں کی خیر ہو، پاکستان کی عدلیہ کی خیر ہو، پاکستان کی خیر اور پاکستان کی عوام کی خیر ہو۔ اپنے میزبان یاسر عباسی کو اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ نگہبان۔